And so we are at the chapter 10th, one of the most important chapter and the base, Goods and Services Tax, Accounting Treatment for GST, Goods and Services Tax। आप लोगों ने पास्ट 3 या 4 ईयर से जीएसटी के बारे में सुना होगा कि जीएसटी क्या होता है, तो हम इसमें डीप में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जर्नल एंट्रीज अगर आपने अच्छे से कर ली हैं तो जर्नल एंट्री में जीएसटी की ट्रीटमेंट कैसे होगी वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर है मीनिंग ऑफ जीएसटी। बेसिकली जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि लिवाइड यानी कि लगाया जाता है एट ए प्रिस्क्राइब्ड रेट। एक रेट फिक्स होता है हर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि पेट्रोलियम, अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ओके, तो सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? सेल ऑफ गुड्स, जो सामान बेचते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करनी, रेंडर करनी। तो गुड्स और सर्विसेज, इसलिए इसका नाम पूरा बना जीएसटी। ये नेशन वाइड टैक्स है। वन नेशन वन टैक्स इसका मेन जो पर्पस है, वन नेशन वन टैक्स है। पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 को एक्ट पास किया गया था और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया था। तो इसमें कई टैक्स जो है मर्ज हुए हैं, यानी कि जुड़ गए हैं। जैसे पहले हमारे पास एक्साइज टैक्स होता था, सर्विस टैक्स होता था, सेंट्रल सेल टैक्स होता था, तो मर्ज होकर सेंट्रल लेवल टैक्सेस बन गए हैं जीएसटी के अंदर। तो इसमें और भी कई हैं, जैसे कि हमारे पास स्टेट लेवल टैक्स होते थे, वो भी जीएसटी के अंदर आ गए। वो सेंट्रल लेवल के थे, ये स्टेट लेवल के हैं। लाइक ऑक्ट्रॉई एंट्री, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए जो टैक्स लगता था उसे हम ऑक्ट्रॉई बोलते हैं। परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं इसको, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, इन सबको मर्ज कर दिया गया स्टेट लेवल टैक्स के अंदर। स्टेट यानी जैसे हमारा हरियाणा, तो हरियाणा के अंदर। तो ये कुछ रेट है, स्ट्रक्चर है इसका। एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगता। जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं लाइफ के लिए, कॉमन यूज़ की आइटम है, उसमें मैक्सिमम 5% लग सकता है। जैसे हम घर में जो सामान यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड रेट 12% है, मतलब कि जो कहीं भी स्लैब रेट में ना आ रहा हो तो 12% में चार्ज करते हैं। मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो 18 है, यानी कि आप गुड्स और सर्विसेज में मैक्सिमम 18% टैक्स लगा सकते हो। जो लग्जरीज आइटम है लाइक तंबाकू है, उसमें 28% जीएसटी चार्ज होता है। तो एक बात याद रखना है, जब हम परचेज़ करते हैं किसी प्रोडक्ट को तो उसे हम जीएसटी पे करते हैं, और जब हम सेल करते हैं तो जीएसटी जो है कलेक्ट होती है। ये चीज़ याद रखना। तो जो पेड होती है वो कलेक्ट से हम सेट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। अगर कलेक्ट ज़्यादा है, पेड से ज़्यादा ही होती है हमेशा कलेक्ट, तो उसको जो एक्सेस अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट अकाउंट में हमें डिपॉजिट करवाना पड़ता है बेटा। ठीक है, जब हम गुड्स परचेज़ करते हैं तो जीएसटी इनपुट बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना। इनपुट जीएसटी जब गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो कॉस्ट नहीं है हमारे लिए, वो तो एक तरह से एसेट है, क्योंकि हमने उसको सेल करके कवर कर ही लेना है, कलेक्ट कर ही लेना है। याद है ये बात, समझ आई? जो जीएसटी कलेक्ट होगा उसे जीएसटी आउटपुट बोलते हैं। जो परचेज़ करते हैं जीएसटी पेड होता है, उसे हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जो हम सेल करेंगे जीएसटी कलेक्ट होगा, यानी कि हमें रिसीव होगा, वो हमारी आउटपुट जीएसटी है, क्योंकि हमें बाद में वो डिपॉजिट करवाना पड़ता है अकाउंट के अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है, जीएसटी पेड जो है सेटअप नहीं हो पाता, तो उस केस के अंदर जीएसटी जो हमने पे किया था वो एक तरह से कॉस्ट पड़ जाती है हमारे लिए। ठीक है, और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें जीएसटी सेट ऑफ नहीं होता। रेस्टोरेंट का बिल, उसमें कैसे सेट ऑफ कर लोगे? वो तो आप अपना रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, हलवाई सामान लेके आ रहा है, उसके बाद बना रहा है, तो उसमें तो कलेक्ट नहीं होगा ना। पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फीस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, उसमें तो आप कलेक्ट कर ही सकते, उसमें तो आपको पे ही करना है। पेंट करवाना पड़ गया तो कलेक्ट थोड़ी करोगे उनसे, बल्कि उनको पे करोगे। मान लो पेंट लेके आए आप किसी शॉप से, तो आप पे कर रहे हो, कलेक्ट नहीं कर रहे किससे। व्हीकल परचेज़ कर लिया, उस टाइम भी पे करना पड़ेगा। फ्री गिफ्ट दे दिया स्टाफ को, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पर्सनल यूज़ के लिए जो आप सामान यूज़ करते हो पे करोगे। तो जीएसटी पेड यानी कि इनपुट जीएसटी, ये जो है रिवर्स्ड है, क्रेडिट है इन द फॉलोइंग केसेस। यानी कि जैसे परचेज रिटर्न जो है क्रेडिट होता था ना, वैसे ही इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट होगा कुछ केसेस के अंदर। जैसे परचेज रिटर्न है, वहाँ पे क्रेडिट होगा। ड्राइंग के केस में क्रेडिट होगा, चोरी के, लॉस बाय फायर के, डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल के, चैरिटी के केस में, जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, उन केसेस में ये क्रेडिट होता है। अदरवाइज़ ये डेबिट रहेगा हमेशा। ठीक है, ऐसे ही आपका जो आउटपुट है वो सेल रिटर्न के केस में डेबिट होता है, बाकी हमेशा वो क्रेडिट रहेगा। कुछ आइटम ऐसी हैं जो एग्जेम्प्टेड है, यानी कि फ्री हैं, उन पे जीएसटी नहीं लगता। आपने घर बनवाया, वेजेस दिए, सैलरी दी, जीएसटी नहीं है। या कुछ आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, उस पर जीएसटी नहीं होता। सप्लाई ऑफ सर्विस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आप सर्विसेज दे रहे हो, एम्बेसी को दे रहे हो, अदर कंट्रीज़ के एम्बेसी को, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं है, वाटर सप्लाई पे नहीं है, एजुकेशन पे नहीं है, हेल्थ पे नहीं है,
ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी नहीं है और इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं है। जो आप एफडी वगैरह करवाते हो या लोन लेते हो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। तो बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कंप्रीहेंसिव है, यानी कि सभी का कॉम्बिनेशन है, सब टैक्स को मिला के हमने एक बना दिया। तो जीएसटी जो है कंप्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, एक तरह से कंप्रीहेंसिव सभी टैक्स को मिला के एक बना दिया। जैसे इसके अंदर हमारे पास कई इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सेंट्रल के, स्टेट गवर्नमेंट के, लाइक कस्टम ड्यूटी था, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स था, पेट्रोलियम का था, इन सबको मिला के ना इनडायरेक्ट टैक्स को एक टैक्स में स्लैब रेट में कर दिया, जीएसटी बना दिया। ठीक है, यूनिफॉर्म है, हर जगह एक ही चलेगा, स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में। तो जीएसटी अगर हम पे करते हैं तो वो कॉस्ट नहीं है, क्योंकि हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। एज ए कंज्यूमर तो कॉस्ट है, एज ए प्रोड्यूसर नहीं है। एक तरह से वैल्यू एडिड टैक्स होता है, जितना भी वैट था वैल्यू एडिड टैक्स था, ठीक है, वो जीएसटी हम पे करते हैं और उसको जीएसटी को कलेक्ट कर लेते हैं। जब आप परचेज़ करते हो तो आप पे कर रहे हो, और जब आप सेल करोगे तो आप कलेक्ट कर लोगे। जैसे कि इसमें एग्जांपल है, हमने गुड्स परचेज़ किए 1 लाख के और सेल टू बी फॉर 150, जीएसटी 12% था। जब मैंने 1 लाख का प्रोडक्ट खरीदा तो 12% जीएसटी पे की, यानी कि 12,000 दे दिए। ठीक है, अब मैं सेल कर रहा हूँ 1,50,000 का, तो 12% कलेक्ट भी तो करूँगा, 18,000। तो 12,000 मैंने पे किए थे, 18,000 मुझे रिसीव हो गए। तो 6,000 जो बचेगा वो गवर्नमेंट अकाउंट में हम डिपॉजिट करवाएंगे, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स को कम करना। प्री जीएसटी जो था बहुत से टैक्स लगा देते थे, तो उसका जो बर्डन है कस्टमर पे पड़ता था। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि नए बिजनेस ओपन करने के लिए मल्टीपल टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को बचाकर हमने रजिस्टर में लिखने के बजाय एक जीएसटी बना लिया, जीएसटी नंबर ले लिया, तो ईजी हो जाता है। कॉमन नेशनल मार्केट को अगर आपने डेवलप करना है तो जीएसटी आप लगा सकते हो, जैसे मैक्सिमम 18% लगा सकते हो आप लग्जरी आइटम को छोड़ के। टैक्स इवेजन, टैक्स को जो चोरी करते थे वो अब दूर हो गया, अब लोग चेक टैक्स इजीली चोरी नहीं कर पाते। अब गुड्स जो है पहले से सस्ते हो गए। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अगर अट्रैक्ट करना है, एफडीआई लेके आनी है मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर, तो जीएसटी को जो लगाना ज़रूरी था, क्योंकि जो अदर टैक्सेस थे वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, तो वो लोग ईजिली एफडीआई नहीं कर पाते थे इंडिया के अंदर। तो एक फीचर इसका ये भी है, एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। तो टैक्स सिस्टम जो था वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया और कोई भी उसे ईजिली समझ सकता है। उसके बाद हमारे पास बेटा टाइप्स आते हैं, 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी है हमारे पास। एक सेंट्रल है, एक स्टेट जीएसटी है, इसी का पार्ट एक यूनियन टेरिटरी भी बोल देते हैं, जैसे चंडीगढ़ है, जैसे हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो है। इंटीग्रेटेड जीएसटी भी है, जिसके अंदर इंटर स्टेट चलती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है उसे इंटीग्रेटेड बोलते हैं। तो इसको हम डीप में पढ़ते हैं। जो स्टेट वाइड जीएसटी है वो, जो सेंट्रल जीएसटी है ये सेंट्रल लेवल पे चलेगी, यानी कि इंडिया के अंदर। स्टेट जीएसटी जो है विद इन द स्टेट, जो बाउंड्री के अंदर चलेगी वो स्टेट जीएसटी है। यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जिसको यूटी जीएसटी बोलते हैं, इसको एसजीटी जीएसटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर जो चलेगी वो। इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब वन स्टेट टू अनदर, जैसे कि हरियाणा का प्रोडक्ट पंजाब वाले अगर खरीद रहे हैं या पंजाब से हम खरीद रहे हैं तो वो वाला इंटीग्रेटेड चलेगा। ये चीज़ आप याद रखना। एक जो रेट है, मान लो 18% है टैक्स का, तो स्टेट में जो है ना बेटा वो 9% चलता है। ऐसे 9 सेंटर का दे देते हैं, 9 स्टेट का। अगर इंटीग्रेटेड हो तो वो 18% डायरेक्ट भी लग सकता है। इट मीन्स टैक्स का रेट वही रहता है, बस बर्डन दोनों पे डाल देते हैं, सेंटर के भी और स्टेट के भी। तो एक चीज़ और है इसके अंदर, मैंने आपको बोला था कि जो जीएसटी पेड होगा वो जीएसटी कलेक्टेड से सेट ऑफ होना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है जीएसटी का, वो हम करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो नॉर्मली एंट्री होती है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, मान लो बैंक है, चेक से पेमेंट कर रहे हो, टू बैंक अकाउंट, या क्रेडिटर, अगर उधार में ले रहे हो तो क्रेडिटर का नाम आता है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि जो परचेज़ के टाइम पे हमेशा इनपुट होगा जीएसटी, इनपुट हमेशा डेबिट होता है। ओनली रिटर्न के केस में या वो ड्राइंग के केस में जो है क्रेडिट होता है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट यहाँ लिखते हैं ऐसे, इनपुट स्टेट की बात हो रही है। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट जिसे इंटीग्रेटेड बोलते हैं। इंटर यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इंट्रा होता है विद इन द स्टेट। तो विद इन द स्टेट जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हो तो कैसे करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट। मैंने आपको बताया था कि जो रेट होता है, मान लो 18% मैक्सिमम है, तो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। अगर विद इन स्टेट है तो 9 और 9, तो 9 सेंटर का, 9 स्टेट का। तो लिखते हैं इनपुट CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अकाउंट डेबिट। इनपुट SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अकाउंट डेबिट। ये एंट्री बनेगी बेटा इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अगर कैश में या चेक में लिया, या क्रेडिटर अकाउंट अगर उधार में लिए। जीएसटी आपको पे करनी पड़ेगी, डेबिट में है। फिर आपका आता है फॉर सेल ऑफ गुड्स।
तो गुड्स जब आप सेल करते हैं तो पैसे आते हैं, या उधार में किसी को सेल करते हैं तो डेबिट द रिसीवर हो जाता है टू सेल्स अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि जब सेल होता है तो आउटपुट यूज़ होता है वर्ड, ठीक है, और वो हमेशा क्रेडिट होता है। सेल रिटर्न में सिर्फ वो चीज़ डेबिट होती है। सेल अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखेंगे आउटपुट CGST, सेम अमाउंट आएगा जो हमने ऊपर लिखा था उस जो हमारी परसेंटेज दी होगी क्वेश्चन के अंदर, टू आउटपुट SGST अकाउंट। बस ऐसे करना है बेटा। ये मान लो सेल 1 लाख रुपए है, उसमें 12% टैक्स है टोटल, तो 6% आ जाएगा। यहाँ पे 1 लाख लिख देंगे सेल, 6000 इस पे, 6000 इस पे, सेम वैल्यू पे लगना है, तो यहाँ पे 1,12,000 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। आउटपुट वर्ड यूज़ होना, ये हमारी इनकम है, ये हमारे एक तरह से पे करना है हमने, ये हमें कलेक्ट होगा। ये GST इनपुट है, ये GST आउटपुट है, ये GST पेड है, ये GST कलेक्टेड है। आउटपुट हमेशा कलेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, जब परचेज़ रिटर्न हो जाए तो परचेज़ रिटर्न तो हमेशा क्रेडिट होता है ना। तो क्रेडिटर का नाम आएगा जिसको आप प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हो, सप्लायर का नाम आएगा, तो एंट्री होती है ये नॉर्मल जो पहले हम करते थे, परचेज़ रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब जो वहाँ पे आपने GST पे किया था वो भी आप रिवर्स कर दोगे, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यहाँ लिखेंगे बिंग परचेज रिटर्न। अगर सेल रिटर्न हो जाए तो सेल क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न क्या होता है, डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, नॉर्मल एंट्री यही होती है ना, टू डेटर, क्रेडिट द गिवर हम ही दे रहे हैं ना वापस, है ना, मतलब कि हमारा डेटर है वो ही दे रहा है हमें वापस। अगर सेल की है तो सेल के टाइम पे आउटपुट क्रेडिट होता था, रिटर्न के टाइम पे डेबिट हो जाएगा। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। इस तरह से जनरल एंट्री होगी बेटा इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर परचेज ऑफ एसेट, कोई भी फिक्स खरीदते हो कोई भी फिक्स एसेट बेटा, तो एसेट अकाउंट डेबिट, यानी कि जो भी एसेट आपने खरीदी है, फिक्स्ड एसेट का नेम, वही सेम परचेज के टाइम पे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर स्टेट का इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू बैंक अकाउंट जब आप पेमेंट दे रहे हो तो ठीक। अगर एक्सपेंस पे कर रहे हो तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का भी हमेशा डेबिट ही होता है, GST पे कर रहे हैं एक तरह से। इनपुट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। जब आप एक्सपेंस पे करते हो तो ये भी डेबिट होगा इनपुट, ठीक है। पेमेंट के टाइम पे डेबिट होता है और जब रिसिप्ट होती है तो हमारा कलेक्ट होता है। अच्छा, इनकम के टाइम पे जो बेटा आपका SGST या CGST है उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे कैसे होगी। इनकम हमेशा आपको बैंक या कैश में मिलती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, मान लो कमीशन है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ऐसी एंट्री होती थी पहले। अब देखो इनकम हो चाहे सेल हो, आउटपुट आएगा हमेशा, आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो इस तरह से एंट्री करनी है बेटा। ऐसे मान लो कि गुड्स हैं विड्रॉ की हमने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। पुरानी एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये एंट्री थी। लेकिन अगर गुड्स विड्रॉ करते हो तो परचेज के टाइम पे इनपुट था डेबिट, विड्रॉन के टाइम पे इनपुट क्रेडिट हो जाता है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था वीडियो के अंदर, क्योंकि कुछ ही केसेस हैं जिसके अंदर ये क्रेडिट होता है, इनपुट SGST अकाउंट। गुड्स विड्रॉस है। उसके बाद मान लो गुड्स हमने चैरिटी में दे दिए, फ्री सैंपल के लिए दे दिए, लॉस बाय फायर हो गए या चोरी हो गई, तो नॉर्मल एंट्री क्या होती थी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट लिखते थे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट लिखते थे अगर मान लो चोरी हो गए, सॉरी आग लग गई, लॉस बाय थेफ्ट लिखते थे चोरी को, टू परचेजेस अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री हम करते थे, ठीक है। अगर मान लो परचेज के टाइम पे GST पे कर रहे हो तो यहाँ पे GST रिवर्स होता है, इनपुट CGST अकाउंट, ये स्टेट की बात हो रही है, इनपुट SGST अकाउंट। तो इस तरह से आपने करनी है। उसके बाद GST को आप सेट ऑफ करते हो बेटा, सेट ऑफ की एंट्री मैं बताता हूँ आपको अभी। फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट CGST, ठीक है, SGST, इन सब की सेटिंग ऑफ करेंगे। पहले CGST करते हैं बेटा। मैंने आपको बताया था कि आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है, इस केस में आउटपुट जो है डेबिट होगा। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट, आउटपुट के सामने सेट ऑफ होगा इनपुट CGST, सेंटर के सामने सेंटर ही होता है हमेशा, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में। उसके बाद फिर आपका इनपुट SGST आता है आउटपुट से, तो सेम एंट्री होगी, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट
SGST अकाउंट, ये सेट ऑफ हो गया। ये है इनपुट GST बीइंग इनपुट SGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट SGST। उसके बाद लास्ट में हम पेमेंट करते हैं, तो आउटपुट वैसे तो हमेशा ज़्यादा ही होता है, अगर कम हुआ तो मैं वो केस आपको बाद में बताऊंगा। तो लास्ट में एंट्री होती है जो ज़्यादा अमाउंट हमारे पास बचा तो वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं टू बैंक अकाउंट। ये जो भी आउटपुट जो ज़्यादा होगा इनपुट से वो हमने ट्रांसफ़र करना होता है बैंक में। तो बेटा आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें डीप में, ठीक है, ये थ्योरी भी अच्छे से पढ़ो, फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।